आया था कोशिका के बारे में हमने पढ़ाया था। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूम्स, सेंट्रोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में ईआर बोला जाता है, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। हमने माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूम्स, सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम बता दिया था। बाकी था लाइसोसोम और न्यूक्लियस। होता है इसमें क्या होता है? जल अपघटक होता है। ये जल अपघटक क्या करता है कि अगर कहीं भी कोशिका जब गलत काम करना शुरू कर देती है, यानी कोशिका सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, तो ये क्या करता है? उसको मार देता है। मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इसमें क्या होता है? जल अपघटक होता है। क्या होता है? जल अपघटक होता है। मारने का कौन? लाइसोसोम। और दंड कौन देता है? लाइसोसोम। ये ससुरा दंडीय मंत्री है। कौन मंत्री है? दंडीय मंत्री। ये प्रिंसिपल है, मेन मालिक तो ये है ना, न्यूक्लियस। ये कमांड देता है, ठीक है। लेकिन दंड कौन देता है? दंडाधिकारी होता है जो दंड देता है, ठीक है। तो ये कौन होता है? लाइसोसोम होता है, यही दंड देता है। अगर मान लीजिए कौन ससुरा आया, हुमच के इसी पर एक मुक्का मार दिया है, पर हुमच के मार दिया, ठीक है। हुमच के खिसिया गया, गुस्सेले आया, एकदम सब हचा के मार दिया एक मुक्का है पर, तो ससुरा ये अपने आप काला हो जाता है इसका। और ये पहुंचेगा जितना है लाइसोसोम के साथ सारी कोशिकाएं मर गई। लाइसोसोम के साथ ये सारी कोशिकाएं मिल गई, जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सारी मर गई। कौन आएगा ना, देखिएगा कौन आता है कि हचा के एक मुक्का मारेगा, फाइट से चौकस मारता है इधर, तो क्या होता है? काला हो जाता है, उतना दूर काला हो जाता है। अभी काला क्यों हो जाता है? क्योंकि उतने जितने दूर पे वो चौपकाया है, चौकस घींच के ससुरा मारा है, उतना दूर का क्या होता है? सारी कोशिकाएं मर जाती है, ठीक है। सारी कोशिकाएं मर जाती है। मान लीजिए कौन हचा के इन्हें मार दिया, यहाँ मार दिया हचा के एक मुक्का, ठीक है। अगर मार दिया तो क्या होगा? इतना दूर काला हो जाता है। और काला क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके अंदर की सारी कोशिकाएं मर जाती है, इनके अंदर की सारी कोशिकाएं मर जाती है। और साथ साथ ससुरा लाइसोसोम भी मर जाता है, जो खराब काम करने वालों को दंड देता है, उसको खत्म कर देगा, मार देगा, ससुरा वही खराब हो गया। तो फिर वो खराब कोशिका को कौन मारेगा? कोई मारने वाला रहेगा? नहीं मारने वाला रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है? अब जब वो मर जाता है, काला हो जाता है, तो ससुरा अगल बगल का जो पड़ोसिया सब होता है ना, पड़ोसिया कोशिका, इसका अगल बगल का जो पड़ोसिया कोशिका होगा, वो क्या हुआ है? काला हुआ है, सब लोग झगड़ा हुआ है, चल देखने चलते हैं। अब सब कौन आएगा देखने के लिए, ठीक है। सब कौन आएगा देखने के लिए, और ये पछिएगा जितने खुशबू आएगा ना, सब आएगा देखने के लिए। ससुरा जब देखेगा तो कहेगा रे इसको तो मार दिया है, तो क्या करेगा? कहेगा कि अच्छा चलो थोड़ा रोहम खा लेगा। रोहम खाने को कहेगा थोड़ा थोड़ा क्या करो, जल अपघटक जो है न्यूक्लियस के पास, वो थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं, ये भी थोड़ा खत्म हो जाए, झंझटा खत्म हो जाए, थोड़ा थोड़ा सब छिड़क के चला जाता है, उतना ध्यान नहीं देता है। अगर उसका अपना निजी लाइसोसोम रहता तो क्या होता है? एक बार में मारता, उसको खत्म कर देता, जल्दी साफ हो जाता। लेकिन जब ढेर दिन तक क्या रहता है? काला रहता है। काला क्यों रहता है? क्योंकि ससुरा क्या होता है? लाइसोसोम तो उमर गया रहता है उसका, तो दूसरा कोशिका सब आगे देखता है कि को वो है, मेला लगा है, ससुरा सब कहता है ना मेला लगा है, मेला लगा है, सब आगे देखेगा, कहेगा कि थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम में से, जल अपघटकों में से थोड़ा छिड़क देते हैं। क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। छिड़क देंगे तो ठीक हो जाएगा बेचारा, वो भी रहम कर देता है थोड़ा सा, तो छिड़केगा, कभी कभी आके थोड़ा थोड़ा छिड़कता रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा? ये ठीक होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा? साफ होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साफ होते रहता है इसमें से। उसके बाद लाइसोसोम के तो काम आप समझ ही गए कि वो दंड देता है, वो मरे हुए कोशिका को, मृत कोशिका को वो एंजाइम छिड़के, वो जल अपघटक छिड़के क्या करता है? वो छिड़क के उसको मार देता है, यानी खत्म कर देता है। कि ससुरा अगर ये को रहेगा ना खराब, तो सबको खराब बनाता रहेगा, उसको छिड़क के मार देता है, खत्म ही कर देता है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, मेन बात तो ये न्यूक्लियस है ससुरा, ये सब मुखिया है, ये सभी का मुखिया है, यही कमांड देता है कि तुमको क्या करना है, तुमको प्रोटीन ग्लूकोज बनाना है, तुमको क्या करना है, ऊर्जा का परिवहन करना है, तुमको क्या करना है, पानी को स्टोर करना है, इसको विभाजन करना है, इसको क्या बनाना है, प्रोटीन और वसा बनाना है, और लाइसोसोम को क्या करना है? छिड़क के मारना है। सभी को कमांड कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, सभी का कमांड कौन देता है? ससुरा देता है, न्यूक्लियस देता है, ठीक है। सभी का कमांड न्यूक्लियस देता है। तो आप इतना तो समझ ही गए। अब एक बात बताओ, जब वैज्ञानिकों ने इस सारी चीजों की खोज कर ली और इसकी कार्य के बारे में जब जान गया, तो अब ससुरा सोचने लगा कि अगर एक बात बताओ, एक बोरा ले लो आप, अब बोरा में ढेर सारा बर्तन रख दो, ठीक है। पीतल उतल का जो बर्तन होता है ना, क्या बोलता है, स्टील का बर्तन, उसको बर्तन रख दो, और लेके एकदम पिठिया पर भूख के जब चलना शुरू कर दो, ढबर ढबर बाजना शुरू कर देगा, अपने में लड़ेगा ना, फूट जाएगा सब, ससुरा फूटेगा ना, हो सब फूट के इधर इधर टूट जाता है सब। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई एक जगह इतनी सारी चीजें रह रही है, तो ससुरा लड़ता होगा, लड़का तो अपने मन मर जाएगा। तो जब लड़के मर जाएगा तो फिर ऐसा कैसे रहता है?
तो उन्होंने फिर शोध करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? शोध करना, खोजना शुरू कर दिया। तब उसने खोजा, तब वैज्ञानिकों ने खोजा कि इसमें क्या रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसके कारण यह कोशिकाएं आपस में नहीं टकराती है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसके कारण ये टकराती नहीं है। ठीक है, यह टकराती नहीं है। उसके बाद ससुरा ये देखा कि भाई इसमें तो कोशिका द्रव्य भरा रहता है तो नहीं टकराता है, लेकिन अगर बताओ, अगर सारे में कोशिका द्रव्य है और न्यूक्लियस में नहीं रहे तो ये कैसे जीवित रहेगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंतः श्वसन कहाँ से होती है? बहुत ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव है जो श्वसन कहाँ से करते हैं? जीव द्रव्य से करते हैं। किससे करते हैं? जीव द्रव्य से करते हैं। तो उन्होंने सब वैज्ञानिकों ने सोचा ससुरा ये कैसे जिंदा रहता होगा न्यूक्लियस? तो उसमें से वो खचड़ा वैज्ञानिक था। ठीक है, वो सोचने लगा कि रे कैसे होता होगा। तो वो कहा ना, इसमें भी द्रव्य होता है, इसको बोला जाता है केंद्र का द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? केंद्रिका द्रव्य, यानी केंद्र में जो होता है द्रव्य उसको केंद्रिका द्रव्य बोला जाता है। कौन सा द्रव्य बोला जाता है? केंद्रिका द्रव्य। कौन सा द्रव्य है? केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। एक केंद्रिका द्रव्य हो गया। और दूसरा कौन सा द्रव्य था? दूसरा कौन सा द्रव्य? कोशिका द्रव्य। कौन सा द्रव्य? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कौन सा द्रव्य था? कोशिका द्रव्य। दोनों को जब मिला दीजिएगा, ये दोनों को मिला के एक नाम दिया गया जीव द्रव्य। कौन सा नाम दिया गया? जीव द्रव्य। दोनों को मिला के क्या नाम दिया गया? जीव द्रव्य नाम दिया गया। समझ रहे हैं ना? जीव द्रव्य नाम दिया गया, तो मिला के ससुरा जीव द्रव्य का नाम दिया गया। अब बहस छिड़ गई वैज्ञानिकों में। भाई अगर एक बात बताओ कि सभी तो इम्पोर्टेंट चीज है ही है, सभी तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। अगर ये न्यूक्लियस नहीं है तो कोशिका अगर मर जाती है तो फिर दूसरी कोशिका विभाजन, दूसरी कोशिका बनेगी, वो ये ससुरा खराब होगा तो सबको खराब कर देगा ना। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनमें इम्पोर्टेंट कौन सा चीज है भाई। तो इम्पोर्टेंट देखा गया तो पाया गया कि यह द्रव्य, अगर द्रव्य नहीं रहे तो ससुरा जितनी सारी कोशिकाएं ना सब सूख के मर जाएगी। किसका क्या होकर मर जाएगी? सूखे के सब मर जाएगी ऐसा ही। और इसमें देखा गया तो भाई अगर इसमें का तो वैज्ञानिकों में कौन ना होता है, वो तनी खचड़ा हुआ वैज्ञानिक होता है, समझ रहे हो ना? खचड़ा हुआ वैज्ञानिक। उस ससुरा क्या किया? सिरिंज लगाया, इधर से सिरिंज लगाया और इसको पूरा खींच लिया। क्या किया? कोशिका द्रव्य को पूरा खींच लिया। और खींच लेने के बाद उसने देखना शुरू किया। भाई जब वो खींचा गया ना तो देखा कि ससुरा ये सब अपने आप मर गया, सब अपने आप मर गया। अब वो कहा कि भाई ये बड़ा जरूरी है, अगर ये ना रहे तो उसका ही मर जाएगी, तो कोई काम नहीं होगा। तब अब क्या किया कि अब ये जरूरी है, कोशिका द्रव्य जरूरी है। तो अब कोशिका द्रव्य जरूरी है तो भाई न्यूक्लियस में उपस्थित केंद्रिका द्रव्य भी जरूरी है। अब बहुत छड़ी कि दोनों में बड़ा कौन सा है? किसमें? दोनों में बड़ा कौन सा है? तो वो ससुरा क्या कि इसी में भी सिरिंज लगाया, इसमें सिरिंज घुसाया और फिर इसका भी द्रव्य क्या किया? खींच लिया। अब इसका भी द्रव्य खींच लिया तो देखा कि ससुरा न्यूक्लियस ही खत्म, न्यूक्लियस ही मर गया। जब न्यूक्लियस मर गया तो अब सोचने लगा ये सब तो जिंदा था, इसका द्रव्य तो नहीं खिंचाया ना, पहले इसका द्रव्य खिंचाया था तो ये सब मर गया। लेकिन अब बाद में इसका द्रव्य खिंचाया, इसका द्रव्य डाल दिया गया तो ये न्यूक्लियस मर गया। न्यूक्लियस जब मर गया तो अब देखा कि ससुरा कौन अपने आप से मतलब कौन को कमांड देने वाला कोई है ही नहीं है, इसका मुखिया ही नहीं है कौन। ये अपने आप काम कर रहा था। जिसको ऊर्जा बनाना था वो परिवहन कर रहा था, जिसको परिवहन कर रहा था ऊर्जा बना रहा था। जो पानी स्टोर कर रहा था पानी स्टोर नहीं कर रहा है, ये ऊर्जा नहीं बना रहा है, ये परिवहन नहीं कर रहा है, ये लाइसोसोम काम नहीं कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना रहा है, सेंट्रोसोम विभाजन नहीं कर रहा है ससुरा। अब ये सोचा कि रे अभी इसका न्यूक्लियस में द्रव्य जो है इसको निकाल देने पर न्यूक्लियस मर जाता है। अभी न्यूक्लियस में जब मर जाता है जिसको कमांड देने वाला कोई नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने काफी निष्कर्ष करने के बाद ये साबित किया कि दोनों जरूरी है। ये दोनों जरूरी है। कौन सा जरूरी है? एक केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों क्या है? बहुत जरूरी है कोशिका के लिए। इसलिए दोनों को मिला के एक नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने, जीव द्रव्य। क्या द्रव्य? जीव द्रव्य। ये कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका क्या नाम दे दिया? जीव द्रव्य।